कल के वीडियो में हमने कारक का हमारा टॉपिक शुरू किया था और आज उसके जिसमें हमने प्रथमा विभक्ति को पढ़ा था, कर्ता कारक को। आज दूसरी विभक्ति यानी कर्म कारक को हम शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, जिसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? द्वितीया। कर्म कारक में हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्म कारक में जो सूत्र है कर्म कारक को करने का वो है कर्तुरी पशितम कर्म, अर्थात कर्ता को जो सबसे अधिक इच्छित होता है उसे कर्म कहते हैं। इच्छित मतलब जिसको सबसे ज्यादा कर्ता चाहता है, सबसे ज्यादा उसको पसंद करता है। कर्ता जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है, जो उसे सबसे ज्यादा इच्छित होता है, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में आगे लिख लीजिए, जैसे अर्थात कर्ता का सबसे इच्छित पदार्थ, कर्ता का सबसे इच्छित पदार्थ कर्म कहलाता है। कर्म कहलाता है, यानी कर्ता जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है वो कर्म कहलाता है। या जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं कि कर्ता की क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कर्म की परिभाषा। संस्कृत में पढ़े तो क्या होगी? कर्तुरी पतितमम कर्म की और हिंदी में कर्ता का सबसे इच्छित पदार्थ कर्म कहलाता है। और एक सूत्र होता है संस्कृत में कर्मणि द्वितीया, और फिर कर्म कारक में उसके द्वारा यानी कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे बंदर फल खाता है, दूसरी विभक्ति का उदाहरण अगर हम देखें, बंदर, जैसे बंदर फल खाता है। ठीक है, अब बंदर क्या है? इसमें कर्ता। और हमने कल जब प्रथमा विभक्ति पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा? वानरः, वानरौ, वानरा। तो एक वचन है तो क्या होगा? वानरः। और कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया। फलम फले फलानि, वानरः फलम खादति, बंदर फल खाता है। बंदर खा रहा है, क्या खा रहा है? फल, यानी उसका जो इच्छित पदार्थ है वो क्या है? फल है। फल को वो खा रहा है पसंद करके, तो इसलिए इसमें कर्म क्या हो गया? फल। और फल की हमने कौन सी विभक्ति की? द्वितीया। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, तो द्वितीया विभक्ति हो गई। अब इस द्वितीया विभक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कुछ सूत्र महर्षि पाणिनि द्वारा दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, जिनके अनुसार द्वितीया विभक्ति हमें करनी होती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है तथा युक्तम चानि पसितमम। पहला सूत्र है तथा युक्तम चानि पसितमम, चानि पसितमम। क्या कहता है ये सूत्र? कि जिसको अनिश्चित पदार्थ में भी कर्म संज्ञा होती है, यानी कहने का अर्थ क्या है कि कर्ता जिसको पसंद नहीं करता है उसमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ पे देखिए क्या है? अनिश्चितम। अनिश्चितम मतलब अनिच्छित। अनिश्चितम का मतलब है अनिच्छित, यानी जिसे हम या कर्ता पसंद नहीं करता है। यहाँ पे ये भी संधि होती है च प्लस अनिश्चितम। अनिश्चितम का मतलब अनिच्छित, यानी जिसे कर्ता पसंद नहीं करता है उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति
होती है। जैसे भोजन करता हुआ वह विष खा जाता है। भोजन करता हुआ, उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे कि कैसे अनिश्चित पदार्थ में भी कर्म होता है। जैसे भोजन करता हुआ वह विष खा जाता है। भोजन करता हुआ वह विष खा जाता है। अब देखिए, सभी जानते हैं कि जानबूझकर तो कोई विष खाएगा नहीं। विष का होता है जहर, जानबूझ के कोई नहीं खाएगा। लेकिन अगर उस भोजन में पहले से मिला हुआ उसे पता नहीं है तो वो उस भोजन के साथ क्या करेगा, उस विष को, उस जहर को भी खा रहा है। तो क्या हो गया, ये भी उसका इच्छित पदार्थ हो गया, न चाहते हुए भी, क्योंकि हमने लिखा अनिच्छित पदार्थ में भी कर्म होता है। तो जहर को कोई खुश होकर नहीं खाता है, लेकिन उस भोजन में मिला हुआ जिसे वो पसंद करता है, इसलिए क्या हो गया, वो उसमें भी हमारी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे क्या होगी इसकी संस्कृत, ओदनम भुंजाने, ओदनम ओदनम भुंजाने स विषम भुंगते, शः विषम भुंगते, कहा जाता है। क्या, ओदनम भुंजाने, भोजन करता हुआ वह सब विष खा जाता है। विष यानी विषम। देखिए यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति हुई है। क्यों? क्योंकि अनिश्चित पदार्थ को उसने खाया है। जहर को पसंद नहीं किया, लेकिन फिर उसने क्या कर लिया, भोजन के साथ खा लिया। ये इसका क्या है, अनिश्चित पदार्थ है, और उसमें भी हमें क्या करनी है, द्वितीय विभक्ति करनी है। तो इसकी संस्कृत अनुवाद क्या होगा, ओदनम भुंजाने स विषम भुंगते, ओदनम भुंजाने स विषम भुंगते। और देखिए उदाहरण, जैसे गांव को जाता हुआ मोहन तिनके को स्पर्श करता है। दूसरा उदाहरण, गांव को जाता हुआ मोहन तिनके को स्पर्श करता है। गांव को जाता हुआ मोहन तिनके को स्पर्श करता है। क्या होगा इसका, ग्रामम गच्छन् मोहने, ग्रामम गच्छन् मोहने तृणं स्पृशति, तृणं स्पृशयति। गांव को जाता हुआ मोहन तिनके को स्पर्श करता है। देखिए मोहन गांव जा रहा है, लेकिन जब हम चलते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता कि तिनकों को छूते हुए चलते हैं। लेकिन जैसे ही कोई तिनका उड़कर या हमारे पैर के नीचे आ जाता है तो हमने उसको जानबूझकर नहीं छुआ है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो हमें स्पर्श करता है। यानी ये भी क्या हो गया, तिनका है ये अनिश्चित पदार्थ है, यानी न चाहते हुए भी हमने उसे स्पर्श किया है, तो ये क्या हो गया, हमारा अनिश्चित पदार्थ। तो इसमें कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीया। किस सूत्र से, तथा युक्तम चानीपसी तमम, ठीक है, चानीपसी तमम, यानी अनिश्चित पदार्थ में क्या होगा, हमारा द्वितीया विभक्ति हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारे सूत्र का। अगले सूत्र का देखिए, इसके बाद में दूसरा सूत्र हमारा है अकथितम च। दूसरा सूत्र है हमारा अकथितम च। दूसरा सूत्र क्या है, अकथितम च। अकथितम च यानी संस्कृत व्याकरण में द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं, संस्कृत व्याकरण में द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं, द्विकर्मक मतलब दो क्रम वाली, जिनमें दो क्रम होते हैं, ऐसे धातुओं में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। इसको लिख लीजिए, जैसे अर्थात,
संस्कृत व्याकरण में दो कर्म वाली संस्कृत व्याकरण में, या पहले ऐसे लिख लीजिए, संस्कृत व्याकरण में ऐसी 16 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? 16। ऐसी 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक, यानी जिसमें दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक होती हैं। कितनी धातुएं? 16। संस्कृत व्याकरण में ऐसी 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक होती हैं, और इन दो कर्म के होने के कारण इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और इन धातुओं में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन धातुओं में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी इन 16 धातुएं कौन सी हैं जिनमें हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उनको लिख लीजिए। 16 धातुओं के जो नाम हैं वो है दो, याच, पच, दंड। एक बार इसको साफ कर देते हैं। दो, याच, पच, दंड, नी, सास, गुरु, ये 16 धातुएं हैं आपकी। नंबर से लिख लीजिए इनको। दो, दूसरी है याच, तीसरी है पच, और चौथी है दंड। दो है याच, पच, दंड। उसके बाद में है रुद्र, प्रच, ची, प्रू। रुद्र, ची, ब्रू और नी। ठीक है, रुद्र, ची, ब्रू, नी। उसके बाद में है सास, जी, मथ, मुस। कौन सी है? सास, जी, मथ और मुस। ठीक है, कौन सी हो गई? सास, जी, मथ, मुस। उसके बाद में है नी, ह्री, कृष और वह। नी हो गई हमारी कृष, नंबर 14 है वह। ह्री 15 नंबर, ह्री, और ये आपकी आखिरी हो जाएगी 15। कौन सी है? दो, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृष और वह। कृष और वह। ठीक है, इसके बाद में देखिए इनके जो हिंदी अर्थ है वो भी आप लिख लीजिए। जैसे दो यानी दुहना, दुह यानी दुहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड, दंड देना। ठीक है, दंड हो गई, दंड देना। उसके बाद में है रुद्र यानी रोकना, रुद्र यानी रोकना। ची यानी चुनना,
यानी बोलना, बोलना, बोलना। नी यानी ले जाना, नी अर्थात ले जाना। सास उपदेश देना, इसका यहाँ पे लिख लीजिए, सास का उपदेश देना, उपदेश देना। जी का हो जाएगा जीतना, जी यानी जीतना। मत यानी मथना, मत का मथना, ठीक है। मुस यानी क्या होगा, मत का मथना, और मुस यानी चुराना, मुस यानी चुराना। पृछ यानी पूछना, दी यानी हरण करना, हरण करना या अपहरण करना। वह यानी धोना, धोना। और कृष यानी खींचना, जिसका क्या हो जाएगा खींचना। ये हो गई आपकी 16 धातुएं जो हमने लिखी थी तृतीयम 6 में, कि इन 16 धातुओं में हमेशा क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। यानी जब भी हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद कराते हैं और जहां पर ये 16 धातुएं होगी वहां पर हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। कौन सी ये 16 धातुएं ये आपको याद करनी पड़ेगी। कौन सी है, दु, याच, पच, दंड, रुद, ची, ब्रू, नी, सास, जी, मध, मुस, कृष, वह, री और प्रच, ठीक है। अब इसमें उदाहरण देखते हैं आगे, इनको लिख लो एक बार। इनके जो हिंदी अर्थ है वो भी आपको याद करनी है, क्योंकि हिंदी जब आपको आएगी तभी आपको पता होगा कि इसमें कौन सी संस्कृत धातु का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गवाला गाय से दूध दोहता है। पहला उदाहरण देखिए, गवाला गाय से दूध दोहता है। क्या होगा, गोपय, गोपय गाम दुग्धम दोधी। गोपय गाम दुग्धम दोधी, यानी देखिए हमने जो धातु लिखी थी दू, याच, पच, दंड, पहले हमारी धातु क्या थी, दू। दू मतलब दोहना, ठीक है। यहाँ पे करता है तो प्रथमा विभक्ति, और हमने लिखा कि अगर इन धातु में से कोई है तो द्वितीय विभक्ति होगी, तो हमारी दू यानी दोहना धातु आ रही है तो क्या हो जाएगा, गाम दुग्धम दोग्धी, यानी गाय से दूध दोहता है। अब देखिए इसमें दो क्रम है हमारे पास, दो क्रम है क्योंकि दोनों पे उस क्रिया का फल आ रहा है। क्या आ रहा है, गाय से दूध निकाला जा रहा है और दूध क्या है प्राप्त हो रहा है। तो जो गाय है वो क्या है, हमारा गौण क्रम है। कौन सा क्रम है, गौण क्रम है। और दूध है वो क्या है, प्रधान क्रम। क्योंकि गाय का दोहन हम क्यों करते हैं, दूध के लिए करते हैं, यानी दूध निकालने के लिए गाय को दुहा जा रहा है। तो उसमें दूध तो हम निकाल रहे हैं लेकिन गाय के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है ना। अगर हम गाय का दूध निकाल रहे हैं तो उसका फल क्या हो रहा है, उसका गाय के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए क्या हो गए, हमारे दो क्रम हो गए, क्योंकि दो दूध के ऊपर हमारा फल जा रहा है, गाय के ऊपर और दूसरा दूध के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दोनों में गौण क्रम में भी और प्रधान क्रम में भी क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। क्या होगी, दोनों में द्वितीय विभक्ति करने के लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। अगर शब्द रूप याद नहीं होंगे तब तक आप विभक्ति कैसे करेंगे, ठीक है। तो शब्द रूप आपको
याद करने पड़ेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई। दूसरा उदाहरण देखते हैं। विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है। दूसरा उदाहरण क्या है? विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है। विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है, तो क्या होगा इसका संस्कृत अनुवाद? विष्णु बलि वसुधाम याचते। देखिए, मांगता है, मांगना हमने लिखा ना धातुओं में, दू याच, याच मतलब मांगना, और मांगना यहाँ पे हमारा आ गया कि मांगता है, यानी ये द्विकर्मक धातु है, तो हमें क्या करनी है? द्वितीय विभक्ति करनी है। इसमें भी देखिए वही एक प्रधान गौण क्रम है और दूसरा क्या है? प्रधान क्रम। बलि हमारा क्या है? गौण क्रम है, और प्रधान क्रम क्या है? वसुधा। यानी जो चीज के लिए हम कोई क्रिया करते हैं वो उसमें हमारा प्रधान क्रम होगा, और जिस पर उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है वो क्या होगा? हमारा गौण क्रम होगा। तो इस वाक्य में हमारा गौण क्रम क्या है? बलि, और प्रधान क्रम क्या है? वसुधा। क्योंकि विष्णु ने मांगा है, क्या मांगा है? पृथ्वी। लेकिन जब बलि पृथ्वी देगा तो उसके ऊपर भी तो प्रभाव पड़ेगा, उसकी पृथ्वी कम होगी, तो क्या होगा? दोनों के ऊपर उससे क्रिया का फल पड़ रहा है। ठीक है, कौन सी का? याच का। यानी दो याच ऐसी क्रिया है जो दो लोगों को प्रभावित करती है। तो क्या हो गया इसमें? हमारे प्रधान क्रम और गौण क्रम दोनों में हमने द्वितीय विभक्ति की है। क्या कर दिया? विष्णु बलि वसुधा याचते। और देखिए, जैसे वह चावलों से भात पकाती है। वह चावलों से भात पकाती है। क्या हो जाएगा? वह पकाती है, तो क्या होगा? तंडुलान ओदनम पचती। चावलों से क्या हो जाएगा? तंडुलान भात ओदनम पकाती है का पचती। पच, दो याच पच, अवे ना पकाती है, पच यानी पकाना। तंडुलान ओदनम पचती। इसमें भी वही है, हमारा प्रधान क्रम क्या है? ओदनम, और हमारा गौण क्रम क्या है? तंडुल। यानी वो भात बनाना चाह रही है, लेकिन भात बनेंगे किससे? चावल से, और चावल से बनेंगे तो उस भात का असर क्या होगा? चावलों के ऊपर भी होगा। तो ये हमारा गौण क्रम हो गया, और ये हमारा प्रधान क्रम हो गया। जो आपका इसमें कारक विभक्ति में क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार से आता है कि आपको जैसे वाक्य दे देंगे, गोपैगाम दूधम दौधी, और इस पद को रेखांकित कर दिया, या फिर इसको नहीं किया, इसको रेखांकित कर दिया, और आपसे पूछेंगे निम्नलिखित वाक्य में कौन सी विभक्ति है? कारण सहित बताइए। आपको ये भी बताना है कि विभक्ति कौन सी है, और ये भी बताना है जो विभक्ति है उसका कारण क्या है। तो क्या बताएंगे आप? दुग्धम द्वितीय विभक्ति। कारण? क्योंकि दो धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यह आ जाए विष्णु बलि वसुधाम याचते, आपको दे देंगे वसुधा के नीचे रेखांकित कर दिया, और पूछ लेंगे कि रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? कारण बताइए। यानी आपको बताना होगा कि कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। क्यों है? क्योंकि याच धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उसी प्रकार से ये जो 16 धातुएं हैं इनके अलग अलग 16 उदाहरण हैं। कुछ और लिखवा देती हूँ मैं आपको, और सब में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। सब में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। और देखिए, जैसे राजा चोर पर 100 रुपए दंड लगाता है। राजा चोर पर 100 रुपए दंड लगाता है। ठीक है, राजा चोर पर 100 रुपए दंड लगाता है। कौन लगाता है? राजा। तो ये क्या है? करता है। इसमें कौन सी विभक्ति करेंगे हम? प्रथमा अनुविभाग।
चोरम शतम 100 रुपए। दंड लगाता है का क्या हो जाएगा? दंडयति। देखिए कितना छोटा सा वाक्य संस्कृत में बना है, हिंदी में कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन संस्कृत में क्या है इसका एकदम छोटा सा बना है। क्या बना है? नृपय चोरम शतम दंडयति। राजा चोर पर 100 रुपए का दंड लगाता है। राजा की क्या होगी? नृपय चोर पर चोरम 100 रुपए शतम दंड लगाता है, दंड। ठीक है, नृपय चोरम शतम दंड। अब दंड दे रहा है राजा चोर को, है ना, क्या? 100 रुपए का दंड दे रहा है। अब प्रधान क्रम तो हमारा क्या है? शतम की 100 रुपए, और उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है उस दंड का? देखिए क्रिया यहाँ पे हमारी आ गई ना, धातु दोह याज पच दंड, जो हमने लिखी थी क्रम से, दोह याज पच दंड, यानी त्रिकर्मक धातु है तो इसमें क्या होगी? हमारी द्वितीय विभक्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि दंड धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और देख लीजिए, जैसे आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है। आचार्य शिष्य से, आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है। आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है तो क्या हो जाएगी? कर्ता में तो हम क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति क्या होगी? आचार्य शिष्य से, शिष्यम प्रश्न, प्रश्नम, और पूछता है कि क्या हो जाएगी? पृच्छति। पूछता है कि क्या हो जाएगी? पृच्छति, पूछता है। देखिए जो पृच्छ धातु है जब मूल रूप में लिखते हैं तो वो ऐसे होती है, लेकिन लट लकार में जब उसका रूप चलता है तो कैसे चलेगा? पृच्छति, पृच्छतय, पृच्छन्ति। देखिए पृच्छ धातु आ गई, जो हमने 16 धातु में लिखी थी उनमें, तो इनमें क्या होगा? द्विकर्मक धातु है तो शिष्यम और प्रश्नम दोनों में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। ये गौण क्रम है और ये प्रधान क्रम है। ठीक है, और देखिए उदाहरण इसका, जैसे लता लताओं से फूल चुनती है, या कर लीजिए जैसे रमा लताओं से फूल चुनती है। जो 16 धातु में लिखी थी उनमें देखो हमारा ची धातु आई थी जिसका अर्थ क्या था? चुनना, और वही हमारे वाक्य में है कि रमा लताओं से फूल चुनती है। तो क्या हो जाएगा इसका संस्कृत अनुवाद? रमा लता पुष्पाणि अवचिनोति। रमा लता पुष्पाणि अवचिनोति, चुनती है। ची धातु आ गई, इसलिए क्या हो गया? हमारा दोनों में द्वितीय विभक्ति, पुष्पाणि इसलिए आया क्योंकि बहुवचन में है। ठीक है, तो ये आपके जो एकत्रितम च सूत्र था उसके कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताया है। बाकी जितनी भी 16 धातुएं हैं आप देख लेना हिंदी वाक्य में, उसी के अकॉर्डिंग आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना। ठीक है, इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।